हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा के लिए 11वां सेट स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम 10 सेट स्टार्ट कर चुके हैं। यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कर रहा है जी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे का उपयुक्त कथनों का कथन सही सत्य है। तो देखते हैं। तो कह रहा है कि राजा का यानी कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। एक गलत है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, तो ये सही है। उसके बाद कह रहा है आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है, तो ये भी सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। एक यानी कि इसका सही आंसर 2 और 3 है, 2 और 3 है। और बात करेंगे शतपथ ब्राह्मण की, तो स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, ये भी शतपथ ब्राह्मण में, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है जी, कह रहा है कि मौर्य काल में महामात्र महामात्र यानी कि सर्प किस विभाग से संबंधित था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था था। क्या था? गुप्तचर व्यवस्था था, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और शास्त्र में गुप्तचरों को कहेगा किस नाम से जाना जाता था? तो गुरु पुरुष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोल रहा है। क्या बोला है? वास्तविक संस्थापक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीम कटफिसेस। क्या हो जाएगा? भीम कटफिसेस। ऐसे कहेगा कुषाण वंश के संस्थापक की बात करेगा तो इसके जो संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस थे। संस्थापक कहेगा तो कुजुल कटफिसेस, जबकि वास्तविक कहेगा तो भीम कटफिसेस हो जाएगा। और कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क हुए थे। और कहेगा कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वासुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त द्वितीय की यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उज्जैनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्जैनी हो जाएगा। द्वितीय की राजधानी क्या होगा? उज्जैनी होगा। जबकि पहली जो राजधानी था चंद्रगुप्त द्वितीय के पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, उज्जैनी। और मथुरा की बात करेंगे तो मथुरा गुप्त काल में सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि कल्हन यानी कि कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, लोहार वंश से था। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? लोहार वंश हो जाएगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया? दूसरी बार बोल रहा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार बोलेगा ना तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। जबकि कहेगा क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम एकता व्यवस्था को शुरुआत किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी भी किया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी किया था। जबकि क्वेश्चन में चेंज करेगा, क्वेश्चन में कहेगा कि दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा शुरुआत किसने किया? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश। किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश किया था। लेकिन कहेगा कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश किया था, फिर तो इसको समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर दिया है दूसरी बार यानी कि एकता प्रथा को किसने शुरुआत किया था? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। अब पहली बार मोहम्मद गौरी। जबकि दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो ये क्या कर सकते हैं, इल्तुतमिश हो जाएगा। और समाप्त इसको अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत में मोहम्मद गौरी के प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1178 में। कब हारना यानी कि इसका हार का सामना करना पड़ा था? 1178 में हो जाएगा इसका सही आंसर। मोहम्मद गौरी की बात करेंगे तो ये भारत में प्रथम बार जो आक्रमण किया था 1175 में मुल्तान पर किया था।
मुल्तान पर। और उसके बाद ही 1178 में उस समय कह सकते हैं कि शासक कौन था, भीम द्वितीय था। तो भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और पाटन पर चढ़ाई किया था, तो हरा दिया था, यानी कि मोहम्मद गौरी को। कहेगा किसने हराया, तो भीम द्वितीय ने हराया। किसने हराया, तो भीम द्वितीय ने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि खामनौर का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि खामनौर का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, यानी कि 1576 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1576 में हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, खामनौर का जो युद्ध कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। खामनौर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कहेगा कि किसने जीता, तो याद रखिएगा अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। तो इसका सही आंसर एक ही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व किसने किया था, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मानसिंह किए थे, जबकि महाराणा प्रताप के तरफ से कौन यानी कि नेतृत्व किए, तो हकीम खां भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्ताव कहेगा क्वेश्चन में कहाँ से शुरू हुआ, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से ही हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10 में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित में से कौन से गडकरी विद्रोह का नेतृत्व यानी कि नेतृत्व करता थे। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाजी कृष्ण पंडित हो जाएगा। दाजी कृष्ण पंडित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में कि वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता थे। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 12 में चलिए। तो 12 में क्या कर रहा है, कर रहा है कि प्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में जी कर रहा है कि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन। 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक मेहता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशोक मेहता हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो और यहाँ पर बी.डी. सावरकर जो दिया हुआ है, तो द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 क्रांति के बारे में बी.डी. सावरकर कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत को। किन्हें, गोविंद बल्लभ पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित असत कथन को चुने, यानी कि गलत को चुनने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है कि स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी, यही तो गलत है, यही गलत है। यानी कि स्वदेश मित्रम है, इसके जो संस्थापक हैं एस अय्यर थे। क्या थे, एस अय्यर थे। दादा भाई की बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो रस्त गोपतार के संस्थापक है दादा भाई नौरोजी। उसके बाद ट्यूनल दयाल सी मजीठिया, बिल्कुल सही है। हिंदू जी.एस. अय्यर एवं वीर राघवाचार्य, बिल्कुल सही। समाचार दर्पण विलियम कैरी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद यानी कि धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद क्या हो जाएगा गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जी, और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है क्वेश्चन में कि यानी कि मोलेसिस
बेसिन अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिजोरम में। कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खारदुंगला दर्रा अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लद्दाख में। या तो मूर्खा भी दर्रा कहेगा तो लद्दाख में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। चांगला भी कहेगा तो लद्दाख में ही हो जाएगा, खारदुंगला लद्दाख में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत है? एक तरफ झील एक तरफ राज दिया हुआ है। तो हम 19 की चर्चा कर लेते हैं। करण नारायण सरोवर गुजरात में, ये सही है। पाला मिजोरम में, ये भी सही है। उसके बाद ककरिया असम में, यही गलत है। ककरिया असम में नहीं है, ककरिया गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। उसके बाद उमियम मेघालय, बिल्कुल सही है। तो सही नहीं हो जाएगा सी, ककरिया गुजरात में हो जाएगा, यहाँ सम दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कोपिन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा एवं तापमान, वर्षा व तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यूकेलिप्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लघु सिंचाई योजना से। किसे? लघु सिंचाई योजना से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन से? प्रतिशत यहाँ लगा दिया है, प्रतिशत लगा दिया है। तो 23 का जो सही आंसर होगा, हाँ 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 90%, 90% यानी कि ग्रामीण ही जनसंख्या है। उसके बाद बात करेंगे बिहार में तो 87% हो जाएगा। असम की बात करेंगे तो 85.9% हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान कराए किस राज्य में? तो इसका सही आंसर गुजरात में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लाखर जनजाति किस राज्य से निवास करते हैं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजस्थान से। उसके बाद कह रहा है सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, असम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? असम में। डिगबोई भी असम में है, नाहरकटिया भी असम में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि चुटक परियोजना किस नदी पर है? चुटक परियोजना कर रहा है किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, सुरु नदी। चुटक परियोजना जो है सुरु नदी पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है पर्वत यानी कि निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखते हैं। संवहन तरंग होम्स बिल्कुल सही है। उसके बाद महाद्वीपीय फिसलन डेली, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन जोली, ये गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन जोली जो दिया हुआ ये गलत है। महाद्वीपीय विस्थापन तो आप जानते हैं कि वेगनर दिया है। किसने दिया है? वेगनर दिया है। और जोली की बात करेंगे तो रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत दिया था। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि तापीय संकुचन यानी कि जेफ्री, ये भी सही है। तो इसमें सही नहीं था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हिंद महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विभाजन परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में जी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। इसका सही आंसर क्या हुआ? तो इसका सही आंसर विधि द्वारा बोल रहा है, विधि द्वारा। तो ये जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान।
लेकिन कहेगा विधि स्थापित प्रक्रिया तो ब्रिटेन हो जाएगा, द्वारा लगा देगा तो जापान हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है निम्न राज्यों के निर्माण का हसी आरोही क्रम है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड की बात करेंगे तो इसका स्थापना यानी कि 1963 में ये 16वां राज्य बना था। अब मेघालय की बात करेंगे तो 1972 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि निम्नलिखित में से अपने किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों के नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसरवाद 1963 में कहा गया था, है ना, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है, तो इसका सही आंसर निजी व्यक्ति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, तो इनमें से सभी के बीच नहीं हो सकती है, यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराए क्वेश्चन में कि 37 का कराए क्वेश्चन में कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 20-20 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20 हो जाएगा, जबकि राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति में कितना हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। कितना, राष्ट्रपति की बात करेगा तो 50-50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखा यानी कि रखता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन रखेगा, राष्ट्रपति रखेगा। कौन रखेगा, राष्ट्रपति रखेगा। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखेगा और संसद यानी कि लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के माध्यम से उस रिपोर्ट को क्या करेगा, जांच करवेगा, यानी कि जांच करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है संसद को स्थापित करने के अधिकार है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर यानी कि कर लगाने की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 287 का सही आंसर वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राजस्थानी नहीं है, गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है, ये सब है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, कर रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 माह का होगा। कितना, 2 माह का हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% आरक्षण किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में किया गया था, इसमें आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक निकाय नहीं है, संवैधिक निकाय नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा मनोनीत होते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1/6 सदस्य हो जाएगा। कितना, 1/6 राज्यपाल के द्वारा 1/6 हो जाएगा। और बात करेंगे कि विश्वविद्यालय में जो यानी कि विश्वविद्यालय जो स्नातक तथा अध्यापक के द्वारा जो सदस्य चुना जाता है 1/12 सदस्य चुना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर से नीचे आए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर डी रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि एक समान से कह देगा नहीं तो अपरिवर्तित ही रहेगा, याद रखिएगा। जबकि जब कहेगा कि जब लिफ्ट यानी कि त्वरण कहेगा क्वेश्चन में कि जब लिफ्ट ऊपर से यानी कि आती है तो लिफ्ट में यानी कि बैठा व्यक्ति का भार कैसा महसूस होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति बैठा हुआ रहेगा ना तो ऊपर से नीचे आएगा ना तो महसूस यानी कि घटा हुआ, और नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ा हुआ निर्भर यानी कि क्या कह सकते हैं, आभास होगा उसको। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। कह 47 में कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु के उत्पादन विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हुक का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हुक का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व कहेगा तो हाइड्रोमीटर, जबकि अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि ध्वनि का यानी कि ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन देखते हैं। हाँ, तो इसका सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, चाल पहले बढ़ती और फिर घटती हो जाएगा, है ना। रुक जाइए, तो क्वेश्चन में क्या करा है पहले हम देख लेते हैं। करा है ध्वनि का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि का ताप पर तो बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, चाल बढ़ जाएगी, ठीक है ना, चाल बढ़ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अवतल दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा चंद यानी कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वे होती तो 52 का सही आंसर सी हो जाएगा, समान विभव पर, समान विभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मोटर कार में शीतलन तंत्र जो रेडिएटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, केवल संवहन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, ऊष्मीय गतिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्मीय गतिकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा पाई मेसोन पर आवेश होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक, यानी कि दोनों हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन कि पाई मेसोन गैस के खोजकर्ता तयूकावा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी कि नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियन कहलाता है। 56 का सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल क्या क्या हो जाएगा, परमाणु कह सकते हैं द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। लेकिन कह रहा है क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, न्यूक्लियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जित से यानी कि संभारिक बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HNO2 हो जाएगा, नाइट्रस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्षार में यानी कि मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है नाइटर किस धातु का अयस्क है। तो नाइटर किसका अयस्क हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पोटेशियम।
क्या हो जाएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हीरा की संरचना होती है, तो इसका से आंसर भी हो जाएगा समचतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है, समचतुष्फलकीय होता है। जबकि ग्रेफाइट की बात करेंगे तो षटकोणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा करा निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर प्राप्ति की विधि है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फ्रॉस विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वर्जिलियस हो जाएगा। क्या, वर्जिलियस हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से असत विकल्प में कौन सा यानी कि कार्बनिक यौगिक अक्रियाशील समूह, तो ईथर जो दिया हुआ है ये सही है। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन में कि कीटोन, ये भी सही है। उसके बाद यानी कि एमाइड दिया हुआ है, NH2 दिया हुआ है, यही गलत है। यानी कि एमाइड जो होता है ना, CONH2 होता है, NH2 होता है एमाइड, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद विनाइल, ये भी सही दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है, तो 65 का क्या हो जाएगा, बी, यानी कि एस्पिरिन एंटीसेप्टिक नहीं है, 65 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि कौन सा विकल्प असत है यानी कि गलत है, तो 66 का देखते हैं कौन है जो गलत। कह रहा है गाय का बॉसिन का सही है, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका सही है, बिल्ली का कैनेस फैमिलिस, तो बिल्ली के फिलिस डोमेस्टिका नहीं होता है, कैनिस फैमिलिस, अच्छा फिलिस फैमिलिस दिया हुआ है, गलत है। बिल्ली का जो दिया हुआ है सी ही गलत है, बिल्लिस का फिलिस डोमेस्टिका होता है, मेढक का राना टिग्रीना सही है, तो इसमें सही नहीं है सी, बिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा सूक्ष्म कोशिका माइकोप्लाज्मा की है, यह है, तो इसका से आंसर एक हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा मुनेरा जगत का भाग नहीं है, तो 68 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कवक है जो मुनेरा जगत का नहीं है, कल भी ये ग्रुप इन डिस्कशन में हुआ था कि साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा, जीवाणु ये मुनेरा जगत में आ जाएगा, और मुनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जोसेफ फोरियन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है, तो इसका से आंसर एक हो जाएगा, कॉकरोच में हो जाएगा, किसमें, कॉकरोच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यानी कि संयोजक ऊतक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कंकाल पेशी नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि लौह की लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा यानी कि रक्ताल्पता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां, तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 639 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि योग्यता की उत्तरजीविता का यानी कि प्रतिपादन किया था, इसका सही आंसर डार्विन किया था, किसने किया था, चार्ल्स डार्विन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, डॉग फिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉग फिश हो जाएगा, जो वास्तविक मछली है। और जेली फिश, स्टार फिश और सिल्वर फिश की बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेटा का जीव है, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित कौन विकल्प असत है यानी कि गलत है, तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के मोहम्मद जलूद सही है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के यानी कि सैफ अहमद ये भी सही है। उसके बाद कर रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सौरव गांगुली, तो BCCI तो यही हुआ ना, तो BCCI के जो अध्यक्ष तो अब रोजर बिन्नी हो गया ना, 36वें नंबर के रोजर बिन्नी है, सौरव गांगुली नहीं है। उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण महानिदेशक है नीलम कपूर, ये भी सही है, तो सी सही नहीं होगा, रोजर बिन्नी हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
करा है क्वेश्चन में कि हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया। यह कौन सा संस्करण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17वीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। डोल उत्सव पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में जी कि हाल ही के दिनों में यूएनडीपी सद्भावना दूत कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पद्मा लक्ष्मी बने हैं, पद्मा लक्ष्मी है। और बात करेंगे यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन दिया हुआ है, तो WHO के मुख्य वैज्ञानिक हैं सौम्या स्वामीनाथन। और अंशुला कांत जो दिया हुआ है विश्व बैंक के CFO हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी? कर रहा है क्वेश्चन में कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी द्वारा। किसके द्वारा किया गया? जर्मनी के द्वारा किया गया। 48वां जरूर याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया? जर्मनी के द्वारा। तो हम बात कर लेते हैं 48वां, तो 47वां हो सकता है कहेगा, 47वां कहेगा तो 48वां ठीक है, जर्मनी के द्वारा किया गया। लेकिन इससे पहले जो 47वां था वो किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, यूके के द्वारा किया गया, यूके के द्वारा 2021 में, और 2022 में जर्मनी के द्वारा। और जबकि 49वां की बात करेंगे तो ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये हो जाएगा कहाँ? जापान में हो जाएगा। कहाँ? जापान में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यानी कि 2021 में यानी कि यूके, उसके बाद यूके यानी कि कॉर्नवाल यूके में, और 22 की बात करेंगे तो यही जर्मनी में, और 23 में जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा हाल ही के दिनों में भारत का पहला हीरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी के द्वारा जारी किया गया? तो 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि महारत्न कंपनी में, यानी कि 11वां नंबर के ये है। और अभी टोटल 12 महारत्न कंपनी है, 12 वर्मा की बात करेंगे तो REC है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत के पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, INS यानी कि अन्वेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी? कर रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य यानी कि उपग्रह नूर-2 का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ईरान। नूर कहेगा तो ईरान हो जाएगा, लेकिन नूरी कहेगा तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नूर तो ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि हाल ही के दिनों में यानी कि घटियाना द्विवर नामक केकड़े की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में किया गया है? तो 84 का सही आंसर 1 हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अरुण कुमार झा को। अरुण कुमार झा को 85 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यहाँ स्वाति पीरामल दिया हुआ ना, तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दिनकर राष्ट्रीय सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो सतीश कुमार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में जी, कर रहा है क्वेश्चन में कि फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड फिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो 86 का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सर्जियो पेरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रेडी हो जाएगा, धीरेन्द्र झा हो जाएगा। क्या? धीरेन्द्र झा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही के दिनों में सुश्री यानी कि निखत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बॉक्सिंग हो जाएगा। निखत जरीन बॉक्सिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि 135वां हो जाएगा। कितना? 135वां शांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मेयर्स मुक्केबाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेयर्स द मुक्केबाजी। मेयर्स कप याद रखिएगा, मुक्केबाजी से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो 92 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, देखते हैं। हाँ, तो यामा के लिए दिया गया था, यामा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, पहली बार राज्य व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि प्रतिपादक थे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि निर्धनता यानी कि उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1982 हो जाएगा, क्या 1982 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राजस्व व्यय के। अब यहाँ पर मैथ है तो इसको हम आंसर बता देते हैं। तो 96 का बनाइएगा तो रोक क्या बना सकते हैं पॉज करके। तो 96 का सही आंसर डी हो जाएगा, 208 दिन। उसके बाद 97 की बात करेंगे तो 97 का आंसर कौन आ जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और उसके बाद अब हम 98 की बात करेंगे तो 98 का जब आप निकालिएगा तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 99 की अब बात करते हैं तो 99 के जब आप निकालिएगा तो छोटा थोड़ा करना पड़ेगा। 99 के जब आप निकालिएगा तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केवल सी। 100 की बात करेंगे तो 100 में इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो पूरा वीडियो समाप्त हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, और मॉक टेस्ट भी चल रहा है और ग्रुपिंग डिस्कशन भी चल रहा है। टाइम मिले तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देखें। और ये यदि वीडियो अच्छा लगता है, आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।